माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यह तो पहले ही बता चुके हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 है जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का जो पहला क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन तुमको जैसे कि बताए थे कि बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तुम पहले क्या करोगे इसमें कि वीडियो जो है उसको पॉज करके उसका तुम फिगर पहले बना लोगे, जो फिगर बोर्ड पर बना हुआ है। इसके पूरे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनोगे। ध्यान से सुनने के बाद तुमको तुमको बहुत चीज नया सीखने का मौका मिलेगा और उसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 114 पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दोगे। इसमें दो प्लेट है, मेटल का प्लेट, या ऊपर वाला प्लेट है और नीचे प्लेट है। ऊपर वाला प्लेट जो है सो पॉजिटिवली चार्ज है, ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और नीचे वाला प्लेट जो है सो निगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रोस्टैट में हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए सोर्स का काम करता है और निगेटिव चार्ज सिंक का काम करता है। यह एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। वैसे हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट निगेटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ होता है। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करता है और निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करता है। तो इससे एक बात तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो हम फिगर बनाए हैं, ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिव है और नीचे वाला प्लेट निगेटिव है। जितना भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, उसको ई से हम डिनोट कर दिए हैं। अब क्या करते हैं कि इस प्लेट में एक पार्टिकल जिसका मास है m, ध्यान दोगे, एक पार्टिकल है जिसका मास है m और चार्ज उसका है -q। इस पार्टिकल का चार्ज क्या है? -q। अब एक बात तुम जानते हो और नहीं तो उसको ध्यान में रखना है कि निगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो निगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निगेटिव चार्ज पर अपना जो डायरेक्शन उसका रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ है। ऊपर वाले एक्सिस को हम मान लिए y एक्सिस, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मान लिए हम x एक्सिस, और इसी के अलोंग जिसका मास है, पार्टिकल का मास है m, उसका चार्ज है -q, तो फोर्स लग गया उसको अपवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और यह चार्ज मेरा क्या है? नेगेटिव चार्ज है। चलिए इस फोर्स को, इसीलिए हम इसको Fy लिखे हैं, फोर्स अलोंग y एक्सिस। इसको याद रखोगे। और चूंकि फोर्स इक्वल टू होता है QE, इसलिए मेरा फोर्स Fy इक्वल टू हो गया -QE। यानी Fy का जो डायरेक्शन है वो -E के डायरेक्शन में है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? Fy। जब मैग्नीट्यूड हम लोग सपोज करेंगे तो साइन को नेग्लेक्ट करेंगे, साइन को हटा देंगे, तो Fy इक्वल टू हो गया QE। इसका मतलब तुमसे पूछेंगे कि y एक्सिस में लगने वाला फोर्स कितना होगा ऊपर की तरफ, तो इसका वैल्यू हो गया QE। और हम लोग जानते हैं कि किसी पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है और फोर्स का जो डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसलिए तुमसे पूछा जाएगा कि इस चार्ज का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, तो कहेंगे कि चार्ज का एक्सेलरेशन पॉजिटिव y एक्सिस में है, क्योंकि फोर्स क्या लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है। तुमसे पूछा जाएगा क्या x डायरेक्शन में इस चार्ज पार्टिकल का मोशन जो x एक्सिस के लॉन्ग इस चार्ज पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट किए हैं u वेलोसिटी से, तो क्या x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? तो उसका आंसर देंगे x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। काहे आंसर देंगे x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है? क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। और ग्रेविटेशनल फोर्स को अभी हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में हम मानते हैं कि हमारा चार्ज पार्टिकल का मास इतना कम है कि ग्रेविटी का फोर्स क्या है? नेग्लिजिबल है, या ग्रेविटी का फोर्स उस पर नहीं लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो क्या देखें कि फोर्स है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया Fy इक्वल टू QE, और Fy डायरेक्शन में फोर्स है तो y डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन,
और हमारे चार्ज पार्टिकल का मास m है, इसलिए Fy को लिख दिए हैं MAY, y सफिक्स में है MAY। AY का मतलब हो गया एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन y डायरेक्शन इन पॉजिटिव y एक्सिस। तो यहाँ देखते हैं कि AY का वैल्यू हमको क्या आ गया QE/m। यहाँ हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लिए कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल को हम उस प्लेट में प्रोजेक्ट करेंगे कि वह चार्ज पार्टिकल में y एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा QE/m। बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान देना है कि तुमसे पूछे हैं कि x डायरेक्शन में क्या कोई एक्सेलरेशन है, तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। बहुत अच्छी बात है, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, इसका अर्थ है x डायरेक्शन का मोशन क्या है यूनिफॉर्म है, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है इसका अर्थ है कि उसका वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का x डायरेक्शन में चेंज नहीं कर रहा है। x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, इसका अर्थ है वेलोसिटी क्या है यूनिफॉर्म है। यानी जो प्लेट का जो मेरा लेंथ है वह x एक्सिस के लॉन्ग है और x एक्सिस के लॉन्ग मोशन क्या है यूनिफॉर्म है। ये बात ध्यान में तुमको रखना है। दूसरी बात हम कहेंगे कि शुरू में जब इनिशियल वेलोसिटी हम दिए थे तो इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में दिए थे, तो उसका जवाब होगा कि इनिशियल वेलोसिटी दे दिए थे x डायरेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी क्या था x डायरेक्शन में। तो क्या इनिशियल वेलोसिटी जब दिए थे तो क्या उसका y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी था, तो कहेंगे y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं था, क्योंकि इनिशियली चार्ज को हम x एक्सिस के लॉन्ग प्रोजेक्ट किए थे प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन में जब किसी बॉडी को हम ऊपर किसी ऊंचाई से हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होता है। यानी समझो कि इस प्रॉब्लम में कितना बात तुमको समझना है और कितना बात समझ करके आगे बढ़ेंगे तब ये तुमको समझ में आएगा। इसलिए पूरा क्लियर करने के लिए पहले तुम फिगर बना लोगे। अब वीडियो को तो हो सकता है 2-3 बार तुमको सुनना पड़े, तो तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, उस सब का इसमें आंसर मिलेगा। तो हम लोग देख लिए कि इसका मतलब क्या है कि x डायरेक्शन का मोशन क्या है यूनिफॉर्म है और x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो u है वह u वेलोसिटी क्या रहेगा यूनिफॉर्म रहेगा। यानी u में क्या होगा कोई चेंज नहीं आएगा। तो स्वाभाविक बात है कि इस पूरे प्लेट को पूरे प्लेट के अंदर इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में, जिसका आप प्लेट का लेंथ d ले लिए हैं, उस d डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में हम जानते हैं कि टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, इसलिए वह टाइम t इक्वल टू कितना हो गया d/q हो गया। अब दो बात निकल गया। एक बात निकल गया ये भी पूछ सकता है तुमको कि वह चार्ज पार्टिकल कितने समय तक प्लेट के अंदर रहता है, तो जवाब देंगे कि उसका d/u समय तक प्लेट के अंदर रहता है। तुमसे पूछा जाएगा चार्ज पार्टिकल में कितना एक्सेलरेशन है, तो बोलना है QE/m एक्सेलरेशन है। बोले पूछा जाएगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, तो कहेंगे पॉजिटिव y एक्सिस में है। क्यों है, तो पॉजिटिव y एक्सिस में उस पर फोर्स लगता है। x डायरेक्शन का मोशन यूनिफॉर्म क्यों है, क्योंकि उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता है। इसलिए जितना बात को ध्यान से सुनोगे, जो हम बोल रहे हैं, हम खुद क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद आंसर कर रहे हैं, इसको देखने से तुमको बात पूरा हुआ समझ में आएगी। अब इसका मतलब हो गया। अब y डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो ही बता दिया गया है कि 0 है, क्योंकि शुरू में वह पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग ही प्रोजेक्ट किया जाता है। तो y डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। तो मेरे पास अब y डायरेक्शन का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। y डायरेक्शन का इक्वेशन ऑफ मोशन तो क्या होगा y इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। ये सिंपली है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन चूंकि डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं कि जितना समय में यह पार्टिकल इस प्लेट को पार करता है उतना समय में तो वर्टिकल एक्सेलरेशन है, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन है, इसलिए पार्टिकल क्या होता है ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि फोर्स क्या लगता है y डायरेक्शन में लगता है। इसलिए y डायरेक्शन में वह पार्टिकल डिफ्लेक्ट करता है। वही डिफ्लेक्शन हमको निकालना है कि हॉरिजॉन्टल पाथ इसका यह है, तो वर्टिकली यह y कितना डायरेक्शन से क्या किया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसको कितना हुआ y,
इसलिए इसको माने हैं y वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस. This is the deflection. Actually, this is the deflection of the charge particle when it passes through the two plates of the capacitor. Then uy into t plus half ay into t square. लेकिन हम क्या देखते हैं कि uy का वैल्यू जो है वह क्या है, 0 है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या था, केवल x एक्सिस के लॉन्ग था, इसलिए uy क्या हो गया, 0 हो गया. तो uy का वैल्यू यहाँ 0 रखे तो यह टर्म क्या हो गया, 0 हो गया. तो हो गया प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर. देखो ए वाई का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले हैं, तो ए वाई के जगह भर दिए क्यू ई बाई एम, और टी का वैल्यू यहाँ निकाले हैं, टी इक्वल टू है डी बाई यू, तो यहाँ भर दिए डी बाई यू का होल स्क्वायर. अब सारे टर्म को मात्र हम अरेंज कर रहे हैं, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, हाफ. देखिए ई डी स्क्वायर को पहले ले लिए हैं और यू स्क्वायर को बाद में लिए हैं, और क्यू बाई एम को यहाँ क्यू और एम क्यू बाई एम को यहाँ पर ले लिए क्यू बाई एम. अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर लेते हैं तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है. चार्ज क्या है, इस पर जो चार्ज क्या है वह क्या, उसको चार्ज हम अलग अलग चार्ज पार्टिकल लेंगे तो क्यू क्या करेगा, वेरी करेगा. चार्ज पार्टिकल का मास यहाँ क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है. प्लेट का जो लेंथ है वह क्या है, कांस्टेंट का क्वांटिटी है. इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ई डी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है. लेकिन डिफरेंट प्रकार के चार्ज पार्टिकल हम ले सकते हैं जिसका चार्ज अलग हो सकता है और मास अलग हो सकता है, लेकिन सारे पार्टिकल को हम यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं और तब हम निकालते हैं, देखते हैं कि कितना डिफ्लेक्शन होता है. तो ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया. हम लोग जानते हैं कि यहाँ जब कांस्टेंट है, इक्वलिटी का साइन है, तो इक्वलिटी का साइन जैसे ही कांस्टेंट को हम रिप्लेस कर देंगे, हाफ ई डी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया. तो जैसे ही इसको हम रिप्लेस कर देंगे तो क्या देखते हैं कि y प्रोपोर्शनल हो गया q बाई एम. यानी किसी पार्टिकल में जो y डिफ्लेक्शन होता है वह न तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. कहने का मतलब वह q बाई एम के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो किसी भी चार्ज पार्टिकल का चार्ज और उसका मास का रेशियो, यानी उसका चार्ज और मास का रेशियो वह q बाई एम कहलाता है स्पेसिफिक चार्ज. स्पेसिफिक चार्ज, और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम है, और मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम है. इसलिए जब तुमसे पूछा जाएगा कि स्पेसिफिक चार्ज का यूनिट क्या है, उसका यूनिट बोलना है कूलम पर किलोग्राम. उसका यूनिट होगा कूलम पर किलोग्राम. तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि y प्रोपोर्शनल क्या है, q बाई एम. यानी जिस पार्टिकल का चार्ज बाई मास रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा, उस पार्टिकल का डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा. यानी जिसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होता है तो उस प्लेट से जो उसको प्रोजेक्ट किया जाता है तो ऐसे पार्टिकल का क्या होता है, डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है. इस ढंग से तब तुम जब क्वेश्चन देखोगे तो उसमें 3 पार्टिकल दिया हुआ 1 2 3, तो देखोगे तीसरा पार्टिकल का जो डिफ्लेक्शन है वह सबसे ज्यादा है. इसका मतलब हो गया कि थर्ड पार्टिकल का चार्ज और मास रेशियो क्या है, सबसे ज्यादा है. जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा उसका चार्ज और मास रेशियो ज्यादा होगा. और यह पता लगाना कि कौन चार्ज पॉजिटिव है कौन चार्ज निगेटिव है तो बहुत आसान है कि जो चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा वैसे चार्ज को हम निगेटिव चार्ज कहेंगे, और जो चार्ज निगेटिव प्लेट की तरफ डिस्प्लेस्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज कहेंगे. तो सब बहुत आसानी है कि चार्ज नंबर जो मेरा 3 था वह क्या होगा, जो तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक में थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देख लोगे, क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं ब्लैक बोर्ड पर, तो थर्ड चार्ज जो है पॉजिटिव है और थर्ड चार्ज का मास, चार्ज और मास रेशियो यानी उसका स्पेसिफिक चार्ज क्या है, सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है. हमको आशा करते हैं कि मेरे इस एक्सप्लेनेशन को समझोगे. नहीं समझोगे तो 1-2 बार और देख लेना, और जो बात कहें उसको ध्यान से रख करके पहले से अपने से भी एक बार क्या करना, तुम इसको प्रूफ कर लेना. लेकिन इतना याद रखना कि डिफ्लेक्शन किसका ज़्यादा होगा, जिसका स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा होगा. स्पेसिफिक चार्ज क्या है, तो चार्ज और मास का क्या है, रेशियो है. जिस पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा होगा उसका स्पेसिफिक डिफ्लेक्शन समाप्त होगा. हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में तुम बहुत कुछ सीखे होगे. वीडियो देखने के बाद तो अपने दोस्त को भी बताना, इसको सब्सक्राइब कर दोगे तो हम पूरा कल से या अगले दिन से हम क्या करेंगे, चाहेंगे कि अब इलेक्ट्रोस्टैट का जो एग्जाम्पलर्स का प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू. तुम लोग घर में होगे ठीक से, आशा करते हैं तुम लोग
स्वस्थ रहो। धन्यवाद।